मांग और आपूर्ति सप्लाई, ठीक है। भाग वन, डिमांड फुल डिटेल एक्सपीरियंस। मांग का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे खरीदने की क्षमता, दोनों आवश्यक है, इच्छा प्लस पैसा। आईफोन खरीदने की इच्छा है पर पैसा नहीं है, मांग नहीं, पैसा भी है, इच्छा भी है, तो इज इक्वल टू मांग होता है। मांग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो व्यक्तिगत मांग हो गया, एक उपभोक्ता की मांग होती है, बाजार की मांग सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग होती है, प्रत्यक्ष मांग होती है, डायरेक्ट डिमांड सभी उपभोगों की चीजें होती है, जैसे दूध चावल कपड़ा। विपरीत मांग क्या होता है? जैसे दूसरी चीजों की मांग, जैसे कि कार की मांग है तो पेट्रोल की मांग भी होगी। संयुक्त मांग जैसे कि दो वस्तुओं की मांग साथ साथ, जैसे कि चाय है तो चाय पत्ती मतलब चाय चाहिए तो चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तभी तो चाय बनेगा, पानी। जो भी ये प्रतिस्थापित मांगे है, एक बढ़े तो दूसरा घटता है, जैसे चाय कॉफी ऑटो कैब, ये सारी चीजें। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ठीक है ना। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, ये उल्टा संबंध दिखता है, ठीक है ना। मांग का वक्र डिमांड कर्व या नीचे और ढलान की ओर होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मांग क्यों घटती बढ़ती है? रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रतिस्थापन प्रभाव। महंगा हुआ दूसरा सस्ता विकल्प खरीदते हैं, ठीक है ना। दूसरा सस्ता प्रतिस्थापन की, जैसे कि चाय महंगा हो गया तो लोग कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी महंगा हो गया तो चाय पीने लगेंगे। इस तरीके से जैसे कि कोई सब्जी खरीदने जाते हैं हम लोग बाजार में, हम लोग को सब्जी लेने जाना है घर के लिए, हम देखते हैं कि आलू महंगा है, जैसे कि कोई सब्जी महंगा है, तो जो सस्ता होता है वो हम लोग खरीद के लेके आते हैं और घर पे सब्जी बनाते हैं। जितना हमारा बजट मिले, 100 रुपए की जाओ आज का सब्जी लेके आओ, तो हम 100 रुपए का जो सब्जी आधा किलो मिल रहा है, पावा मिल रहा है, उसको थोड़ी ना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ, घर पे खाना वाना सब बन जाए अच्छे तरीके से, जो पूर्ति है जितने लोग हैं उनके हिसाब से बन जाए, तो देखते हैं कि जो सस्ता है वो लेकर के आते हैं, तो उसी तरीके से चीजें होती हैं। प्रतिस्थापन अभाव होता है, आय प्रभाव का अभाव, महंगा हुआ तो वास्तविक आय कम हो तो लोग कम खरीदते हैं। सीमांत उपयोगिता का नियम, एक जैसी चीज ज्यादा होती है तो उपयोगिता कम और मांग कम हो जाती है। एक जैसी चीज ज्यादा जो होती है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। वस्तु का नियम क्या होता है? मुख्य आधार उपभोक्ता की आय बढ़ता है तो मांग बढ़ता है, सामान्य वस्तु पसंद नापसंद टेस्ट जनसंख्या अपेक्षित भविष्य मूल्य। कल महंगा होगा आज ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। कल महंगा हो जाएगा आज ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि गोल्ड को लोग नहीं खरीद के लिख लेते हैं, रख लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो एक सेविंग के रूप में रख लेते हैं लोग। मांग में परिवर्तन, जैसे कि कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। संकुचन, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। वृद्धि होती है, कीमत स्थिर रहने पर भी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि आय बढ़ी तो पसंद बदलती है। कमी, इंक्रीजेस इन कीमत स्थिर रहने पर भी मांग कभी कभी घट जाती है, लोगों के पास इनकम नहीं होता है, ऐसा कोई महामारी आ जाती है, तो इन सारी चीजों से। आपूर्ति का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की मात्रा जिससे उत्पादन निश्चित और मूल्य पर बिक्री जाए बाजार में प्रस्तुत किया जाए। व अब क्या है कि वस्तु का मूल्य क्या है? मूल्य बढ़ता है तो आपूर्ति बढ़ता है, तकनीक अच्छी तकनीक तो उत्पादन बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। इनपुट लागत, कच्चा माल, मजदूरी, बिजली महंगी, आपूर्ति घटे। कर, सब्सिडी, सब जैसे कि सब्सिडी होता है तो सप्लाई इंक्रीज करता है, टैक्स इंक्रीज करता है तो सप्लाई डिक्रीज करता है। सब्सिडी लोग देते हैं तो सप्लाई इंक्रीज करता है, टैक्स देते हैं तो सप्लाई डिक्रीज करता है। आपूर्ति का नियम क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई, जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति घटती है, कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति घटती है, जब कीमत घटती है तो आपूर्ति बढ़ती है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो आपूर्ति भी घटती है। वही तो, जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी घटती है, इसका सीधा संबंध है। प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है। ऊपर की ओर अपॉर्ड स्लॉपिंग होता है, विस्तार एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कीमत बढ़े आपूर्ति बढ़े। संकुचन, कीमत घटे आपूर्ति घटे। वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई, कीमत स्थिर सप्लाई इंक्रीज। टेक्नोलॉजी बेहतर, टैक्स कम, कमी इन डिक्रीजेस इन सप्लाई, कीमत स्थिर होती है डिक्रीज होती है। कच्चा माल जो होता है महंगा होता है, टेक्नोलॉजी खराब होती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार का संतुलन। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, संतुलन ना मूल्य जो होता है इक्विलिब्रियम, प्राइस संतुलन मात्रा में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इसको बीबीओ 20 को जब मांग का नियम किसने दिया था? तो मार्शल ने। मांग वक्र कैसा होता है? तो नीचे की ओर ढलान क्या, आय बढ़ने पर किस वस्तु की मांग घटती है? तो घटिया वस्तु की, ठीक है ना। तो चाय और कॉफी किसके उदाहरण है? प्रतिस्थापन होते हैं। पेट्रोल किस प्रकार का? व्युत्पन्न मांग। आपूर्ति वक्र कैसा है? ऊपर की ओर ढलान, वेतन बढ़ने पर आपूर्ति का क्या होता है? बढ़ती है। प्रतिस्थापन किससे संबंधित है? मांग से। टैक्स बढ़े तो आपूर्ति घटती है, सब्सिडी मिलने पर सप्लाई बढ़ती है। मांग और मूल्य का संबंध कैसा होता है? प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम, आपूर्ति और संबंध का मूल्य कैसा है? सीधा। डीएमओ का नियम किससे जुड़ा हुआ है? तो मांग से। भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका, वर्तमान मांग बढ़ती है। बाजार मांग किसका योग्य है? सभी उपभोक्ताओं की। तकनीक सुधार का, आपूर्ति बढ़ेगी। कौन सा वस्तु संयोग मांग का उदाहरण? कार, पेट्रोल। चपटी मांग वक्र बताता है। अत्यधिक लोचेदार मांग। संतुलन, मूल्य कब बनता है? जब मांग इज इक्वल टू आपूर्ति होती है, ठीक है ना। किस वस्तु की मांग मूल्य बदलने पर नहीं बदलती? आवश्यक वस्तु, इनइलास्टिक, जैसे कि नमक हो गया, दवाई हो गई, ये सारी चीजें हो गई। ओके, लेट्स कंप्लीट द पार्ट 2 एंड अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आगे के जो है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।